घाटी फिर हुई लहूलुहान। कब तक ऐसे जाएगी बेकसूरों की जान। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं भारत की बात। शुरुआत कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग से करते हैं। शोपियां जिले में आज आतंकवादियों ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो सेब के बाग में मौजूद थे। फायरिंग में सुनील भट्ट की तो मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई पिंटू को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अस्पताल में उनका हाल भी जाना है। बताया ये जा रहा है कि फायरिंग से पहले आतंकवादियों ने दोनों भाइयों का नाम पूछा और फिर गोली चलाई। स्थानीय आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। धमकी में तिरंगा यात्रा के आयोजन पर हमले की बात भी कही गई है। और हम आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने की वजह से उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी एक शख्स को सर तन से जुदा करने की धमकी मिल गई है। अरुण कश्यप नाम का शख्स 15 अगस्त को तिरंगा बांट रहा था, लेकिन बदमाशों को ये रास नहीं आया और उन्होंने अरुण के घर की दीवार पर धमकी भरा खत चस्पा कर दिया, जिसमें लिखा था, अन्नू तुझे घर घर तिरंगा देने की बहुत खुशी है, तेरा भी सिर तन से अलग करना पड़ेगा। आईएसआई के साथी कीरतपुर थाने पे एफआईआर दर्ज की हो चुकी है और हम लोग इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जल्द ही जो है इस पे कार्रवाई की जा रही है। वहाँ से जनपद स्तर से भी इसकी बाइट भी जारी हो चुकी है तथा ट्विटर के माध्यम से भी सबको सूचना दी जा चुकी है। और भारत की बात में अगली खबर का रुख करेंगे। पंजाब के अमृतसर में सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह को बम से उड़ाने की धमकी मिली। एसआई दिलबाग सिंह वही शख्स हैं जो पंजाब में आतंकवाद के दौर में काफी सक्रिय रहे हैं। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। कुर्ते पजामे में नजर आने वाला एक शख्स झुककर गाड़ी के नीचे कुछ लगाता है, तभी बाइक सवार एक शख्स पीछे से आता है और दोनों मौके से फरार हो जाते हैं। तस्वीरें पंजाब के अमृतसर की हैं, जहां आतंकी अमृतसर के एक सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह की गाड़ी को बम से उड़ाने की फिराक में थे। आतंकियों ने दिलबाग सिंह के घर के बाहर खड़ी उनकी सरकारी गाड़ी में सोमवार रात को बम लगा दिया, लेकिन पुलिस की सतर्कता से आतंकी साजिश नाकाम हो गई। पुलिस ने मौके से एक डेटोनेटर भी बरामद किया है। बता दें कि सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ काफी एक्टिव रहते हैं। इसी को लेकर आतंकवादी दिलबाग को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले भी उन्हें धमकी मिल चुकी है। पुलिस अब डेटोनेटर की मदद से इस आतंकी साजिश के तारों को सुलझाने की कोशिश में जुटी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आदेश के बाद जेल मैनुअल में बदलाव हुआ है। अब जेल में महिला कैदियों को मंगलसूत्र पहनने की इजाजत के साथ साथ कई और सुविधाएं भी दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जो जेल मैनुअल में बदलाव हुए हैं वो किस तरह के बदलाव हुए हैं जिनको आज कैबिनेट मंजूरी मिली? जो जेल में पुरानी व्यवस्था थी उसमें उसका वर्गीकरण मात्र 500 बंदियों तक था। अब जो है हमने वर्गीकरण 2000 से अधिक बंदियों का ए श्रेणी, 1500 से 2000 बी, 1000 से 1500 सी और फिर 1000 से कम जो है डी श्रेणी की जेल बनाई है। ई प्रिजन प्रणाली का जो है हमने लीगली उसको स्वीकार किया है। पहले केवल रजिस्टर रखे जाते थे, अब ई प्रिजन जो है आईटी की यूज़ करके ई प्रिजन प्रणाली की गई है। महिलाओं को मंगलसूत्र धारण करने की नियम में नहीं थी, वो व्यवस्था की है। महिलाएं जो हैं, जो गर्भवती हैं या माताएं हैं, उनके लिए विशेष पौष्टिक आहार देने की बात की है। महिलाओं के लिए अपने लिए जो है उनके अपने पर्सनल हाइजीन के लिए जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें जो है अप्रूव की गई हैं। जेलों में अभी तक सरसों के तेल का इस्तेमाल होता था नियमतः। अब हलवा पूड़ी बनाने के लिए कभी अगर किसी व्रत या त्योहार हो तो उन सब में जो है रिफाइंड ऑयल के यूज़ को भी अलाउ किया है। महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, महिलाओं के लिए शैम्पू की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए बाल काटने के लिए जो है लिखित पढ़त में व्यवस्था है कि वो उनका अधिकार होगा। इसके साथ साथ कारागारों में व्रत है, अगर कोई हिंदू है तो वो व्रत रख रहा है, अगर कोई मुस्लिम है तो वो जो है रमज़ान के महीने में जो है अपना शाम को ही वो भोजन करते हैं। तो इसके लिए रमजान में क्या सर खजूर मिलेगा जेल की? जी बिल्कुल, खजूर की व्यवस्था की गई है और हिंदुओं के लिए गुड़ आदि की व्यवस्था की गई है। बिहार में महागठबंधन सरकार के खिलाफ बीजेपी दिल्ली में अपनी रणनीति तैयार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक करीब
1 घंटे से चल रही है और इस बैठक में अमित शाह के साथ साथ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल, नित्यानंद राय सहित नीतीश कुमार सरकार में मंत्री रहे तमाम नेता मौजूद हैं। बड़े नेताओं की बात करें तो बिहार से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। माना यह जा रहा है कि बैठक में पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तो आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है बीजेपी कोर ग्रुप की। हालांकि माहौल बड़ा हल्का फुल्का दिख रहा है, सब हंस रहे हैं। और रुक करेंगे अगली खबर का। गुजरात और महाराष्ट्र में ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है। बड़ौदा में गुजरात एटीएस और बड़ौदा एसओजी ने ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी है, जहां से गुजरात के इतिहास की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी की संभावना है। अब तक करोड़ों की ड्रग्स जब्त की जा चुकी है। ये फैक्ट्री बड़ौदा के सावली मोक्सी रोड पर है। यहाँ मार्बल डस्ट के कारोबार की आड़ में एमडी ड्रग्स बनाने का काम चल रहा था। जानकारी के मुताबिक कल रात से ही इस फैक्ट्री में छापेमारी चल रही है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।